अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक शैम्पू बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। हर्बल शैम्पू बनाएंगे। तो ये हर्बल शैम्पू मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये बालों की सिल्की बनाता है, बालों को झड़ने से रोकता है, हेयर फॉल रोकता है। जिन लोगों के जो मसाइल रहते हैं, हेयर फॉल होता है या आपके बाल गिर रहे हैं या वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या फिर उनमें खुश्की सी गिरी है, तो बाल काले नहीं है, तो ये सब मसाइल का हल है और बिल्कुल नेचुरल वे में हम इसको तैयार करेंगे। सारी ही हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो केमिकल का ना इस्तेमाल करते हुए हम ये शैम्पू घर पर बनाएंगे और बहुत कम बजट में रहते हुए हम ये शैम्पू बनाकर रेडी करेंगे, जो कि काफ़ी अर्सा इस्तेमाल होगा और बाज़ार से भी ये बेहतर बनेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और बेपना ये फ़ायदे वाला शैम्पू है। तो जिन लोगों को बालों के बहुत मसाइल रहते हैं, घर पर कुदरती चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो आसानी से घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसका रिज़ल्ट भी चेक करवाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त है। और फर्स्ट अप्लाई में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल गिरने रुक चुके हैं, हेयर फॉल कंट्रोल हो चुका है और नए बाल आना स्टार्ट हो चुके हैं। ब्लैक बाल हो जाते हैं इससे और सिल्की होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट शाइनी से बाल हो जाते हैं। तो बहुत आसान है तरीका, बना लेंगे ना तो दुआएं देंगे, इतना ज़बरदस्त है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो सारी ये हैं, जिसमें मैंने लिए है आंवला, रीठा, सिकाकाई, नागरमोथा, भाल झाड़, अलसी और साथ में मैंने लिया है मेथी दाना, जिसको मेथरे कहते हैं, और कलवंची। तो ये कितनी कितनी चीज़ें डालनी है वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखें, साथ साथ डालती जाऊंगी और साथ साथ बताती जाऊंगी। तो यहाँ हमें एक लोहे की कढ़ाई चाहिए। लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसमें यह है सिकाकाई। ये मैंने 80 ग्राम लिया है। ये बालों को सिल्की मुलायम बनाता है, नरम मुलायम बनाता है, स्याह करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये इस तरह की फली टाइप होती है, इसके बीज अंदर ही होते हैं, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये बालों को स्याह भी करता है। ये डाल लेंगे। ये 80 ग्राम लिया है मैंने टोटली। और 80 ग्राम ही मैंने यहाँ जी आंवला लिया है। आंवलों बालों को बढ़ाता है और हेयर फॉल को रोकता है और बालों का गिरना रोकता है। तो ये मैंने 80 ग्राम लिया है। ये इस तरह का आता है, देख सकते हैं। तो ये भी डाल देंगे। ये खुश्क आंवला है, तो अगर आपके पास सब्ज़ हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने लिए है रीठा, और ये है रीठा, ये भी 80 ग्राम लिया है। ये बालों को गिरने से रोकता है, बालों को बढ़ाता है और बालों की सफाई के लिए बहुत अहम है। ये जाग बनाने का काम करता है। और साथ ही जी ली है मैंने भाल झाड़, ये 30 ग्राम है। ये इस तरह की होती है। ये बालों को गिरने से रोकती है और दो मुहे बालों को कंट्रोल करती है, बालों को बढ़ाती है। तो ये हेयर फॉल भी रोकती है। तो ये डाल देंगे। ये 30 ग्राम ली है। और ये नागरमोथा भी मैंने 30 ग्राम लिया है। तो इसके ये इस तरह का डंडी टाइप होता है, इसके भी बेशुमार बालों के लिए बेनिफिट्स हैं। तो ये डाल दिया है मैंने। और 80 ग्राम मैंने आंवला, रीठा, सिकाकाई ली है और 30 ग्राम ही मैंने कलवंजी ली है। कलवंजी का जिक्र तो हमारे कुरान पाक में भी है कि हर बीमारी का इलाज है। तो ये मेथी दाना है, मेथरे जिसको बोलते हैं, ये है 30 ग्राम और ये मेथी दाना है। दोनों में से कोई सी चीज़ भी डाल लें, ये दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव हैं। कुछ लोग मेथरे डालते हैं, कुछ लोग मेथी दाना कहते हैं। मेथी दाना असल में बारीक मेथी के बीज होते हैं। ये मैंने मेथरे डाले हैं, 30 ग्राम डाले हैं। तो ये डाल दिए हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो इसमें अब पानी डाल लेंगे। तो इसमें मैंने 3 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। तो जो बर्तन है फुल कर दूँगी मैं। तो इसको भिगोना कितनी देर है, तकरीबन इसको मैं 24 या 48 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप इसका बिल्कुल ब्लैक कलर चाहते हैं तो 48 घंटे के लिए लाजमी छोड़ें। दूसरी शर्त यह है कि लोहे के बर्तन में लाजमी भिगोएं। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आप ब्लैक शाइन शैम्पू बनाना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 48 घंटों के लिए छोड़ा था और देख सकते हैं कि कितना काला कलर आ चुका है इसमें। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, सारा बैटर मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और साथ ही मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे, वो भिगो कर रख दिए, उनका पानी निकला, वो डाल दिया है। चावल के भी बेशुमार फ़वाइद हैं, तो ये डाल दिया है। और साथ ही रेठे की गुठलियाँ निकाल लेंगे और हमें इनकी सारा जो इसके अंदर इसका बीज होता है रीठे का, वो निकाल लेना है। तो रेठे के बीज मैंने निकाल लिए हैं।
अब हमें क्या करना है जी, इसको अच्छे से मसल लेना है। हाथों की मदद से ग्लव्स पहन लीजिएगा, इससे इसमें कालापन बहुत होता है, ये बहुत ब्लैक होता है, हाथों को काफ़ी ब्लैक कर देता है। और जब अच्छे से मसल लिया है, इसमें अलसी डालेंगे। अलसी मैंने 80 ग्राम ही डाली है और साथ में मैंने एलोवेरा के 2 लीफ लिए हैं। इस तरह इनको काट कर सीधा खड़ा कर दिया। इसके अंदर जो येलो सा मवाद होता है वो निकल चुका है। तो इसको धोकर अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके ये डालूंगी। इससे क्या होगा, एलोवेरा के फ़ायदे भी बेशुमार है। ये भी बालों को गिरने से रोकता है, सिल्की शाइनी बनाता है। तो इसको काट कर डाल देंगे। और शैम्पू हमारे को भी ये थिक करेगा। अलसी भी शैम्पू को थिक करने का काम करती है। ये आप ज़्यादा मकदार में भी डाल सकते हैं, अलसी आप ज़्यादा मकदार में भी डाल सकते हैं इसके ये बालों को, क्योंकि हम इसमें कुछ भी थिक करने के लिए ना तो नमक का यूज़ करेंगे, ना ही किसी और चीज़ का यूज़ करेंगे। तो नेचुरल वे में बना रहे हैं। तो एलोवेरा डाल दी है मैंने, अलसी डाल दी है। ये आपने इस टाइम पे ही डालना है, अलसी स्टार्टिंग में ना डालिएगा वरना बुरी सी स्मेल आती है। तो यहाँ देखिए, इसको पकने के लिए रख दिया है। जब इस तरह पकने लगे ना तो आधा घंटा आपने इसको कुक कर लेना है। जब इस तरह बॉयल आने लगे तो आधा घंटा पका लेंगे। और फिर मैंने फ्लेम बंद कर दिया था, इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। तो इसको अब थोड़ा ठंडा करने के बाद इस तरह एक स्टैंडर लिया है और एक मैंने शिफॉन का दुपट्टा रखा है ऊपर। शिफॉन का कोई सा भी कपड़ा ले लेंगे और इस तरह रखते हुए हमें इसको छान लेना है, ताकि इसके अंदर कोई भी ज़रा ना जाए, हमें दोबारा इसको स्ट्रेन ना करना पड़े। एक ही बार में इसको छानेंगे, बार बार हमने इसको नहीं छानना। तो यहाँ देखिए, इस तरह मसलते हुए मैं सारा इसको छान लूँगी। तो यहाँ देखिए, एक बार मैंने छान लिया है और जो बाकी बचा हुआ है अभी हम उसको ज़ाया नहीं करने वाले, पूरे फ़ायदे लेने वाले हैं। तो इसमें मैंने 1 लीटर पानी और डाल दिया था। थोड़ा सा चावल का पानी डाला और 1 लीटर के करीब मैंने पानी डाल दिया। इसको अच्छे से मसलेंगे। ये देखें, या तो पका भी सकते हैं, लेकिन इस तरह अच्छे से मसल लेंगे ताकि जो बचे हुए बेनिफिट्स हैं वो भी निकल आएँ। जो चीज़ें हमने डाली थी इस तरह उनको निचोड़ कर बाहर निकाल लेना है हमें। ये देखिए, इस तरीके से हाथों की मदद से प्रेस करके बाहर निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा एक बार में करेंगे ना तो फिर वो सही से नहीं निकलेगा। तो हमें इसमें कुछ भी ज़ाया नहीं करना। ये अब वेस्ट है, अब इसको फेंक देंगे। तो साथ ही इसको मैंने स्टेन कर लिया था। ये देखें, इस तरीके से हमें इसको स्टेन कर लेना है अच्छे से। और झाग दे सकते हैं कि कितना बना हुआ है इसमें। ये रीठे की वजह से है, तो अभी से इतने झाग बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा भी हो चुका है। अब मज़ीद मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लिया था, ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि हम ये काफ़ी अरसे के लिए सेव करने वाले हैं। तो पकाने के बाद मैंने इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है। ठंडा कर लेना है आपने, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जी उस सफाई के लिए मैंने और इसको थिक करने के लिए शैम्पू बेस ली है। बाज़ार से ये आपको इजीली मिल जाती है। यहाँ से आप फूड का सामान लेते हैं या केमिकल का सामान मिलता है, वहाँ से आसानी से मिल जाती है। तो ये मैंने 1 kg डाली है। तो मैंने पहले हाफ़ kg डाली थी, मुझे कम लगी तो मैंने 1/2 kg और डाली है। तो 1 kg शैम्पू बेस मैंने डाली है और इसको मिक्स करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने वक्फे वक्फे से इस तरह चलाते जाना है। तो मैंने क्या किया, मिक्स किया, छोड़ दिया, मिक्स किया, चलते फिरते ना इसको चलाते जाना है ताकि आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह करते हुए मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। तो ये तकरीबन टाइम लेती है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, या ओवरनाइट भी ले सकती है। ये आस्ता आस्ता मिक्स होती है। पाकिस्तानी शैम्पू बेस थोड़ी गाढ़ी होती है। ये देखिए, अभी भी इसमें मौजूद है। तो इस तरह ये मिक्स करने से ही होगी। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसको इस तरह चलाते जाएंगे तो बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगी। ये देखें, मेरे घर गेस्ट आ गए थे, मुझे टाइम नहीं मिला इसको दिखाने का। तो ये इस तरह शैम्पू बेस अच्छे से मिक्स हो चुकी है और काफ़ी थिक हो चुका है। तो ये देखिए, इसके रिज़ल्ट देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए, इतना गाढ़ा हो चुका है। इसमें कुछ चीज़ें और डालनी हैं, अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। ये एक बॉटल मैंने ग्राइसलिन की ली है, ये डाल देंगे। और साथ में मैंने Evian लिए हैं, विटामिन ई के कैप्सूल। अगर ये हैं तो ये डाल लिए, अगर विटामिन ई ऑयल है तो आपने वो 1 चम्मच डाल लेना है। यहाँ देखिए, मैंने 6 कैप्सूल डाले हैं। विटामिन ई के बेशुमार फ़ायदे हैं, आप विटामिन ई के कैप्सूल लाजमी शामिल कीजिएगा। तो मैंने ये डाले हैं। और साथ ही मैंने अच्छी खुशबू के लिए इसमें खुशबू डाली है।
ये बाज़ार से आपको यहाँ से आप लेंगे शैम्पू बेस लेंगे ना, वहाँ से आसानी से मिल जाती है। बाकी सामान आपको पंसाल स्टोर से मिलेगा और शैम्पू बेस और ये खुशबू आपको जहाँ से आप फूड का सामान लेते हैं वहाँ से मिलेगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना थिक हो चुका है, बिल्कुल बाज़ार जैसा शैम्पू हमारा रेडी हो चुका है। और फ़ायदे तो इसके इतने बेशुमार हैं कि आप फर्स्ट अप्लाई में ही इसको आपको इसके बेशुमार बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बालों को बहुत सिल्की बनाता है, सॉफ्ट स्मूथ, और आस्ता आस्ता बालों को हेल्दी करता है। अगर आपके बाल बारीक हैं, कमज़ोर हैं, या बाल गिर रहे हैं, या हेयर फॉल हो चुका है, या वाइट हो रहे हैं, तो सब मसाइल का हल इसी शैम्पू में है। इंशाल्लाह इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप जब इस्तेमाल कर लेंगे ना तो सारी ज़िंदगी इसको मामूल बना लेंगे। इतना ज़बरदस्त है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। मैंने यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं आपसे इतना कह रही हूँ। अगर आप बनाएंगे ना, एक तो ये सस्ते में बनता है, दूसरा केमिकल फ्री है, और बाज़ार से कहीं बेहतर है ये शैम्पू। आप अगर घर पर रेडी कर लेते हैं तो इससे बाल सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाते हैं। तो अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ। इस तरह बॉटल्स में मैंने डाल लिया था और ये हमारा 3 लीटर शैम्पू तैयार हुआ है। इतनी चीज़ों से इस तरह का थिक वाला 3 लीटर शैम्पू तैयार हुआ है। तो आप चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा डाला है और आप इसके रिज़ल्ट देखिएगा, आप भी हैरान रह जाएंगे। तो ये एक ज़्यादा लंबे बालों के लिए इससे में ये इतना काफ़ी है, ज़्यादा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें इस तरह हाथों पे मलेंगे ना तो ये देखें झाग इसके ज़बरदस्त से, ये आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखें इतने से शैम्पू से इतने सारे झाग बनते हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह आपको अगर आप बना लेंगे ना तो सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, इसमें सारी चीज़ों के इतने अच्छे रिज़ल्ट हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। इतने बेनिफिट्स आपको, इतने फ़ायदे इसके मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये मेरी शैम्पू बनाने की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस और लेके आ सकूं। और ये वो है जो मैंने बर्तन खंगाल कर रखा था, हमने उसको भी ज़ाया नहीं करना, इससे भी हम काफ़ी दिन ये चल जाएगा। ये देखें इसके भी ये पानी वाला है। तो तकरीबन ये हमारा 3 लीटर तैयार हुआ था और ये बर्तन खंगाल कर भी देख सकते हैं इसका कलर भी। और ये मैंने रखा है, जो बर्तन में हमने बनाया था उसको खंगाल कर रखा है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त और आसानी से मिल सकें। तो इसी बात के साथ दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।